अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने नॉर्मा लिटरेलिस को डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम विद द हेल्प ऑफ मॉडल और ओरिजिनल स्कल इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। नॉर्मा लिटरेलिस में कुछ बोन्स तो वो आ जाती हैं जो नॉर्मा वर्टिकलिस में थी और कुछ वो जो कि नॉर्मा फ्रंटालिस बनाती हैं। जैसे कि आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, नेज़ल बोन, मैक्सिला, ज़ाइगोमेटिक बोन, ये सब फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन, ये तो सब आप पढ़ चुके हैं। जो नई बोन्स आ रही हैं इसमें वो हैं, दो पार्ट्स हैं इसमें टेम्पोरल बोन के। एक को कहते हैं स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन और दूसरा कहलाता है मेस्टॉइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। और दूसरी स्फेनाइड बोन का एक पार्ट इस व्यू में नज़र आता है, ये वाला पार्ट, इसको कहते हैं ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड। फिर आ जाता है ज़ाइगोमेटिक आर्च। जैसे कि आपने पढ़ा, ज़ाइगोमेटिक आर्च इज़ अ हॉरिजॉन्टल बोनी बार विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू बोन्स. This one is temporal process of zygomatic bone, and this is temporal zygomatic process of temporal bone, and the suture is zygomatico-temporal suture. These two bones form the zygomatic arch. This elevated area on the inferior border of the zygomatic arch is called articular tubercle of the root of zygoma. This is inferior view of the zygomatic arch. In this we can see the zygomatic arch is attached to squamous part of temporal bone by its two roots. One is anterior root and one is posterior root. The interior root we can see in this view, which passes anteriorly in front of this articular fossa, which is also called mandibular fossa. This is called anterior root of the arch of, and this one is posterior root. And at the junction of two roots, this elevation is called articular tubercle. Posterior root of zygomatic arch passes above the external equistic meatus and becomes continuous with supramastoid crest. Now this is external equistic meatus, its interior boundary, inferior boundary and part of posterior boundary. They are formed by tympanic plate. Tympanic plate भी part है temporal bone का, while postero-superior part में it is formed by squamous part of temporal bone. And this is styloid process, needle-like projection. This is also part of temporal bone. तो आपने temporal bone के कितने parts देख लिए? Squamous part of temporal bone, mastoid part of temporal bone, tympanic plate एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस. टिम्पैनिक प्लेट आपको इंफीरियर व्यू में ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी. ये देखिए, ये है एक्सटर्नल इक्वेस्टिक मीएटिस और ये नॉर्मा बेसालिस में यानी इंफीरियर व्यू में ये जो आपको सारा एरिया नज़र आ रहा है, ये वाला, ये है टिम्पैनिक प्लेट और ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस. ये टिम्पैनिक प्लेट है जो कि बनाती है बाउंड्रीज ऑफ एक्सटर्नल इक्वेस्टिक मीएटिस. Now this is mastoid part of temporal bone and this one is squamous part of temporal bone. Mastoid part of temporal bone articulates with parietal bone at parieto-mastoid suture and with the occipital bone at the occipito-mastoid suture, and this point is called asterion. नॉर्मा लिटरेलिस में टिरियन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाइवा में पूछा जाता है. अब बाकी जैसे एक पॉइंट्स थे सुचर की मीटिंग पॉइंट पे, लेकिन ये टिरियन का एरिया है जो कि 4 बोन्स जहाँ पे मिलती हैं बाय एन एच शेप सुचर. तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी 4 बोन्स हैं जो टिरियन के एरिया में बन रही हैं. ये देखिए, ये फ्रंटल बोन है, पेराइटल बोन है, टेम्पोरल बोन एंड दिस इज़ ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड. और ये एच शेप सुचर है. एक लिम्ब ये आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये है. इस कल में आपको टेम्पोरल लाइन नज़र आ रही है, ये जो ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन से स्टार्ट होती है. इट आर्च अपवर्ड एंड बैकवर्ड. इस एरिया में आके ज़रा फेड हो गई हैं लाइंस और फिर पोस्टीरियरली हमें ये सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट मिल रही है. ये दिस इज़ कॉल्ड सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट.
कुछ पार्ट्स में प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं। ये देखें, दिस इज़ एरिया ऑफ called pterion and this is H-shaped suture, one limb, second limb and H. 4 bones: frontal bone, parietal bone, greater wing of sphenoid and temporal bone. Suprameatal triangle, this is external equistic meatus, this is supramastoid crest. One boundary is formed by this posterosuperior boundary of the external equistic meatus, the other one by the सुप्रामेस्टॉइड क्रेस्ट, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें टूवर्ड्स दिस, तो ये एरिया कहलाता है, ये ट्राइंगल कहलाती है सुप्रामिएटल ट्राइंगल. दिस बोनी प्रोजेक्शन इज कॉल्ड मेस्टॉइड प्रोसेस. दिस इज आर्टिकुलर टुबरकल ऑफ द रूट ऑफ जाइगोमा एंड इंफीरियर व्यू में आर्टिकुलर टुबरकल एट द जंक्शन ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स. This is anterior root, passes in front of articular fossa, and this one is posterior root, and this is called styloid process, and this is tympanic plate.